गेहूं की खरीद सुचारू रूप से चले, इसके लिए समय समय पर हम उनको निरंतर निर्देश दे रहे हैं। हमें पता है किसान और आड़ती इनका एक संबंध है, और ये संबंध किसान आड़ती का ऐसा है नहीं, बल्कि सरकार के साथ भी लगातार आड़तियों से हम बातचीत करते रहे हैं कि सरकार और किसान का ये संबंध भी बहुत अच्छा रहा है। छोटी जो व्यवधान आया है वो आया है कि हम किसानों को किस प्रकार से बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से ये जो पैसा है ये पहुंचाएं, क्योंकि किसान के पैसे को यदि हम कहीं बीच में रोकते हैं तो ये किसान के प्रति भी अन्याय होगा। हमने किसानों को डायरेक्ट पेमेंट देने की बात की, हमारे आड़ती बंधुओं ने कहा कि नहीं, ये आड़तियों के माध्यम से होनी चाहिए। हमने वो बात मान ली है, और उसके बाद इस सिस्टम में जितना पैसा किसान का है वो किसान का पैसा उनसे लिखवा करके वो रोक लें, और बाकी पेमेंट उनको किसानों को अपने बैंक के सिस्टम से कर दें। किसान जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, ऐसे बंधुओं को जो कठिनाई आ रही है, ये सब लोग भी अपना रजिस्ट्रेशन गेट पास कटवाते समय वहाँ जा कर के करवा सकते हैं, और जो रजिस्टर्ड किसान हैं वो किसान अपनी फसल को अपनी बारी पर मंडी में लेकर के आ सकता है। इनके लिए रजिस्ट्रेशन इसकी शुरुआत 19 तारीख से हमने करवा दी थी। जहां कहीं कोई कठिनाई किसी सेंटर पर आती है, वो लोग मार्केटिंग कमेटी के ऑफिस में सेक्रेटरी के पास जाकर के भी अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये सुविधा उनको दी गई है। हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, जिसमें डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिक्स हैं, इसी प्रकार चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं। इन सब लोगों के लिए जो भी कोविड के डायरेक्ट संपर्क में आते हैं, उन लोगों के लिए हमने बहुत सी सुविधाओं की घोषणा की। लेकिन वहीं ध्यान में आ रहा है कि इस प्रकार के समय में जब कोरोना बहुत सावधानी पूर्वक उस पर काम करने की आवश्यकता है, प्रोक्योरमेंट में बहुत से लोग मंडियों के अंदर ये काम कर रहे हैं, और मंडियों में जब काम कर रहे हैं तो आखिर उनकी भी जीवन को एक रिस्क हो सकता है। तो ऐसे समय में उनके लिए जब ध्यान किया गया, तो मैं ये कहूँगा कि वो भी हमारे कोरोना वॉरियर्स नंबर 2 हैं। तो इस कोरोना वॉरियर्स के नाते से भी उनके भी ध्यान रखने के लिए, यदि कोई हानि होती है, मानो किसी मजदूर को होती है, किसान को होती है, अगर उसका कोई दुर्घटना में कोई ऐसा कारण बनता है कि परिवार की सहायता के लिए मजदूर है, किसान है, इवन आड़ती भी है, या हमारे जो कर्मचारी हैं, आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं, सभी एजेंसीज के साथ जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे सब लोगों के लिए भी हमने विचार किया है कि आगामी 30 जून तक, जब तक ये प्रोक्योरमेंट चलती है, कोरोना की प्रकोप जैसे चलता है, उस समय तक इनको भी 10 लाख रुपए की जो हमने मेडिकल कवरेज, एक प्रकार का लाइफ इंश्योरेंस का ये पार्ट होगा, वो उनको हरियाणा सरकार अपनी ओर से देगी, इसकी मैं घोषणा करता हूँ।